मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि संसार में जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, शाकाहार अपनाते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वो भी दुखी हैं। और जो पालन नहीं करते हैं धर्म का, अत्याचार करते हैं, जो क्या कहते हैं बेईमानी से धन कमाते हैं, वो सुखी हैं। ये समाज में मैंने विकृति देखी है, पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्या समाज में कोई ऐसा रास्ता है जिसमें कि वो व्यक्ति कोई भी उसका पालन करे और सन्मार्ग के रास्ते पर चले, उसका परिवार, उसका जीवन सुखी रहे? ठीक है, सुखी होना और सुखी दिखाने में बहुत फर्क होता है। तो मेरा आपसे एक ये निवेदन है कि आप मुझसे आयु में कई गुना बड़े हैं और आपका अनुभव निश्चित रूप से दुनिया में बहुत ज़्यादा होगा, पर मैं आपके सामने एक परिस्थिति रखता हूँ। हम भारतवर्ष की बात करें, उसमें भी दिल्ली की बात करें, तो उसमें 2 प्रकार के लोगों से आप मिले होंगे। एक वो जो शाकाहारी है, सही काम करता है, और दूसरा वो जो कुछ भी करता है, खाता भी उल्टा सीधा है। पर वहीं अगर इस बात को मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, पूरी दुनिया में अब तो कुछ समय से अवेयरनेस आई है, जब हम संस्कृति की बात करें, भोजन की बात करें, तो चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ तो इस बात का कोई नियंत्रण नहीं है। पर अब प्रश्न ये उठता है, क्या वो सच में सुखी है? आज वो भारत की तरफ देख रहा है, भारत के आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। पूरी दुनिया आप इसी शहर में देखते होंगे, बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन्स इतनी लंबी छुट्टियां रख के धोती पहनकर कीर्तन करने को तैयार है, शाकाहारी बनने को तैयार है। तो ये आपका अनुभव हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है किसी का निजी अनुभव कभी सिद्धांत नहीं बन सकता। ये आपका अपना अनुभव हो सकता है, पर ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस किसी का भी हो सकता है। अगर अभी आप गाड़ी में 16 डिग्री पर एसी चला करके आ रहे हैं तो यहाँ आपको गर्मी लग रही होगी, परंतु यहाँ गर्मी है नहीं। सिद्धांत ये है कि यहाँ 23 डिग्री टेम्परेचर है। अब आपको गर्मी लग रही है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप दुनिया को और वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप केवल किसी व्यक्ति को सही और गलत होना उसके आहार से तुलना कर रहे हैं तो एक बात है, विचार से तुलना कर रहे हैं तो दूसरी बात है, व्यवहार से तुलना कर रहे हैं ये तीसरी बात है। तो कोई सही है और कोई गलत है, इसका डिक्लेरेशन भी जल्दी नहीं किया जा सकता। इसका डिक्लेरेशन भी एक बहुत बड़ी डिमांड मांगता है, रिसर्च मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात सही है, पर मैं आपसे ये सच में कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खाने में शाकाहारी होंगे पर विचार में मांसाहारियों से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे, और व्यवहार में जानवरों से भी ज़्यादा बदतर होंगे। और अगर आप केवल उस व्यक्ति को सदकर्म वाली श्रेणी में रख रहे हैं तो एक अलग टॉपिक है। बहुत से लोग तो तीनों चारों विषयों का एक स्तर है, कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, और कौन सच में सुखी है, कौन सच में दुखी है। इस संसार में जो सिद्धांत है वो ये है कि सुखी कोई नहीं है। आप चाहे शाकाहारी हैं, चाहे मांसाहारी हैं, चाहे आप अच्छे विचारी हैं, चाहे आप बुरे विचारी हैं, चाहे आप हाथ में पैसा लेते हैं और चाहे आप हाथ में माला लेकर फिरते हैं, क्योंकि यहाँ की रियलिटी यही है। कृष्ण ने गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ की रियलिटी यही है कि यह दुख ही है। अब हमने जब उस दुख की डिग्री कम हुई ना, जैसे आपकी मेडिकल साइंस में बीपी का मीटर जो है वो कुछ सालों में चेंज होता रहता है। हाई ब्लड प्रेशर किसको कहा जाए, कुछ सालों पहले उसका अनुमान दूसरा था, कुछ सालों में अलग हो गया।
वर्तमान जीवन शैली जो है उसमें बीपी नॉर्मल किसको कहा जाए इसकी परिभाषा डिसाइड करनी पड़ेगी। शुगर लेवल, अब अगर वृंदावन वाला रोज ही 56 भोग खा रहा है फिर भी 100 साल जी रहा है तो उसके शुगर लेवल, उसकी फिजिक, उसकी दिनचर्या और उसकी जलवायु के अनुसार अलग ही होगा। पर हम एक रेगुलेशन के लिए एक निश्चित अनुपात डिसाइड कर देते हैं। तो मेरा आपसे यही मानना है कि शास्त्रों ने ये कहा है कि दुनिया दुखालय ही है, पर किसी के जीवन में अगर उसकी डिग्री कम है तो ऐसा लग रहा है कि वो सुखी। इट इज लाइक द पेन इज लिटिल लेस बट द पेन इज एग्जिस्टिंग देयर। तो ये दुनिया की रियलिटी है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो सदकर्म करने का विधान है वो इसलिए नहीं है कि अभी सुख मिले, हम शाकाहारी इसलिए बने, अच्छे व्यवहारी इसलिए बने, अच्छे विचारी इसलिए बने, आध्यात्मिक इसलिए बने कि अभी सुखी हो सके। बिल्कुल नहीं। अगर आपका गोल ये है तो आपको कल से पूजा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मीरा भी जंगलों में घूम रही है, प्रहलाद के ऊपर भी पीड़ा हो रही है। ऐसा किसी भी भक्त माल में, किसी भक्त के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। तुलसीदास जी को भी बनारस में बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, सूरदास को भी किसी ने नहीं छोड़ा, हम भी घरों घरों में मारे मारे फिर रहे हैं। पर ये उपक्रम इसलिए है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जाए, नॉट जस्ट अभी सुखी हुआ जाए। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हमारे यहाँ इन रेगुलेशंस को डिसाइड किया गया है।